पहले आदमी दाना के लिए तरसता था, अब कहाँ वो चीज़ है। अब तो गरीबी रहा नहीं देश के अंदर। सर इस समय हम पटना जंक्शन पे हैं। जिस तरह से लगातार हम आप लोगों को पल पल की रिपोर्ट देते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, किस यहाँ से वहाँ तक देख लो कितनी भीड़ है। कहाँ से आए बिहार में पेपर देने के लिए, राजस्थान से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ के सभी इधर आ रहे हैं। यहाँ पे भी बीजेपी सरकार आ गई, यहाँ पे भी गठबंधन हो गया। यहाँ का भी हाल देखना, यूपी में 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं है टीचरों की, पीआरटी की। राजस्थान कब थी? 2018 की थी, अखिलेश की थी। उसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का। अगर ईवीएम सही हो ना, उनकी निष्पक्ष जांच हो। अब पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पहले कौन था? पहले मुख्यमंत्री कौन था? एक चीज बताइए, जिस तरह से बिहार के अंदर आ रहे हैं दूसरे स्टेट से लोग, ठीक है, यहाँ रोजगार के लिए यहाँ शिक्षक बन रहे हैं, क्या लगता है बिहार के अंदर बदलाव आया है? बदलाव क्यों नहीं आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्यों? कुछ टाइम पहले बिहार के लोग जाते थे दूसरे राज्यों में, आज दूसरे राज्यों से बिहार में आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। क्यों आ रहे हैं? बिहार में बदलाव है, बीजेपी की वजह से नहीं है। पहले कौन था यहाँ पे मुख्यमंत्री? किसका था? आरजेडी का, बीजेपी का था, बीजेपी का था। उसके बाद जाकर आरजेडी आया, आरजेडी के बाद बस ये जी। अब वहाँ पे उनकी तानाशाही सरकार है। जहाँ जहाँ पे तानाशाही सरकार होगी वहाँ पे बीजेपी कुछ नहीं करेगी। जिस तरह से आज आरजेडी के द्वारा बैनर लगाकर, होर्डिंग लगाकर पूरे पटना के अंदर सजाया गया है कि बीजेपी के जिस तरह से शासन काल आया है तो भ्रष्ट प्रशासन हो गया, भ्रष्ट बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गया है। अभी जो बोल रहे थे ना, बड़े बड़े जो वरिष्ठ जो सारे बीजेपी में मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? उनके पीछे ईडी, सीबीआई, ये सारे उनके पीछे लगा रखी हैं। जो नहीं मिलेगा वो गिरफ्तार होगा, जो आ जाएगा वो बीजेपी में आएगा। ईडी बीजेपी की सारी पुनस्ती है, ये इनकी उंगलियों पर नचने वाली हैं। ये सारी संस्था जो भी थी, ईडी, सीबीआई, सब खत्म है। सब बीजेपी के नचने वाले हैं। जैसे बीजेपी कहता है वही काम होता है। जिसके पीछे लगाना है उसी मंत्री के पीछे लगा देना है। यूपी से आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, बीजेपी का क्या हाल है यूपी में 2024 में, क्या लगता है वहाँ? ये बस एक राम मंदिर का मुद्दा है और कुछ नहीं है। हिंदी मुस्लिम कर रखे हैं, 5 किलो वो दे रखा है राशन, यही बस उनका प्लस पॉइंट है। इसी से वो वोट लेते हैं। अभी जो बोल रहे थे कि 6,000 रुपये आ गए, हमें ये गरीबी मिट गई, तो ये अभी इनको नहीं पता। जो युवा बेरोजगार है ना, युवा को पूछो क्या हालत है उसकी, कहाँ से आ रहे हैं। 1000 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर स्टेट में हमारे में वैकेंसी होती है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही। बेरोजगारी नहीं है, सब कुछ आ रहा है देश में। कोई देश तरक्की कर रहा है। बेरोजगारी कोई नहीं है। बेरोजगारी कब बेरोजगारी नहीं था? पहले आदमी दाना के लिए तरसता था, अब कहाँ वो चीज़ है। अब तो गरीबी रहा नहीं देश के अंदर। कहाँ है गरीबी? नहीं रहा। पहले देखिए, इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। एक ही सरकार को बार बार देश में चलाना निरंकुशता का प्रमाण है। ये तो बिल्कुल सही है। प्रमाण है। अगर यह सरकार अगर नहीं हटता है तो तानाशाही सरकार आगे जाकर के होगी। बताइए, हम लोग गए थे परीक्षा देने के लिए, पेपर लीक हो गया। 2000 एक मजदूर आदमी मजदूरी करके किसी प्रकार से 2003 रुपये जुटा करके परीक्षा देने जाता है, और परीक्षा जब दे करके रास्ते में ट्रेन पे बैठता है तो क्या न्यूज़ आता है कि पेपर लीक हो गया। बताइए।